एम योर होस्ट अली अतालपुर और आज हम अपनी बेसिक मैथ की सीरीज़ का 11th लेक्चर कवर करने वाले हैं। हमारा ये लेक्चर डिपेंड करेगा प्रॉफिट और लॉस पे। हम इस लेक्चर में प्रॉफिट और लॉस को कवर करेंगे और शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस पहले तो सीखेंगे कि इसकी शॉर्ट टर्म्स क्या होती हैं। एक शॉर्ट टर्म इसकी होती है सेलिंग एसपी, जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसका मतलब है जिस प्राइस पे बेचा गया हो कोई भी चीज़। दूसरा हमारा जो है हमारी चीज़ है वो है एसपी। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस कीमत पे वो चीज़ खरीदी गई हो। अच्छा, और दो जो हमारी मेन चीज़ें हैं वो है एक प्रॉफिट और एक है लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा फ़ायदा और जो लॉस का मतलब होता है वो नफ़ा नुकसान। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे फार्मूले। जो हमें ये 4 फार्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ये 4 फार्मूले बहुत एसेंशियल हैं। पहला क्या फार्मूला है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब प्रॉफिट मुनाफा उसको कहते हैं कि जिस प्राइस में हमने कोई चीज़ बेची हो उसमें से माइनस कर देंगे जिस प्राइस पे ख़रीदी हो, तो उसको हम प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा है लॉस। लॉस क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नुकसान कैसे हमारा मालूम होगा? जिस कीमत में हमने कोई चीज़ ख़रीदी है उसमें से माइनस कर देंगे जिस कीमत में हमने वो चीज़ बेची है, तो हमें पता चलेगा कि हमें नुकसान कितना हुआ है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ें आती हैं प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या है? अगर वैसे करें तो प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे सेलिंग कॉस्ट प्राइस से, मतलब जितना फ़ायदा हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा हमारा क्या फार्मूला होता है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा, प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उस प्रॉफिट की जगह हम अगर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रख के अपॉन कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो इस तरह भी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड हो सकता है। ठीक है, आखिरी हमारा लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का एक फार्मूला ये है कि लॉस को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई बाय 100, हमारा लॉस परसेंटेज मिल जाएगा। और हम इसको लॉस की जगह पे ये वैल्यू रख दें कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो भी हमारा लॉस परसेंटेज फाइंड हो सकता है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है अ शॉपकीपर बॉट 1 kg एप्पल फॉर 100 रुपीज़। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, जिसने 1 किलो जो है सेब खरीद के हैं 100 रुपये में और सोल्ड इट फॉर 120। हाउ मच प्रॉफिट ही गेन, और उसको बेचा है 120 रुपये में। बताइए कि कितना प्रॉफिट उसने गेन किया है। ठीक है, तो प्रॉफिट का हमने फार्मूला ऊपर पढ़ा अभी कि प्रॉफिट जो होता है हमारा वो इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या गिवन हुई है? सेलिंग प्राइस 120 रुपये में इसने बेचा और कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपये में ख़रीदा। तो जब हम 120 में से 100 माइनस करेंगे तो 20 इसको क्या हुआ? फ़ायदा, प्रॉफिट। दुकानदार को 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। हमारा दूसरा प्रॉब्लम है अ मैन बाइज अ फैन for rupees 1000 and sells it for a loss of 15%. What is the selling price? बोला एक दुकानदार है जिसने एक पंखा लिया है 1000 रुपये में और उसको बेचा है जिसकी लॉस परसेंटेज है 15% लॉस पे। तो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस कितनी है, कितने मतलब उसने कितने रुपये में उसको बेचा है। तो पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए अगर लॉस है तो हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए और लॉस चाहिए, तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो अब हमें लॉस नहीं मिला हुआ, बाकी हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो हम लॉस के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP। ठीक है, अब लॉस जो है वो हमें नहीं गिवन, लॉस परसेंटेज और CP गिवन है। तो हम अगर लॉस चाहिए तो हम क्या कर देंगे? लॉस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे CP से। ठीक है, और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 100 जो है वो डिवाइड कर देंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा? लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ इस इक्वेशन को रीशफल किया है। कैसे?
लॉस परसेंटेज वही है, CP हमने यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर दिया है, और 100 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो गया है। ठीक है, लॉस वहीं का वहीं रहा है। अब लॉस परसेंटेज हमें गिवन है 15, CP हमें पता है 1000, और हमें जो है 100 से डिवाइड करना है। 100 1 ज़ा 100, 100 10 ज़ा हमारा हो जाएगा 1000। तो हमारा जो लॉस आ गया वो कितना आ गया, 150 का हमारा लॉस आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे लॉस का फार्मूला क्या है। लॉस का हमारा फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस उस तरफ चला जाएगा और लॉस जो है हमारा इस तरफ चला जाएगा। सेलिंग प्राइस नेगेटिव है, उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, CP और लॉस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस किस चीज़ के इक्वल है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस के। तो हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 1000 रुपीज़ और लॉस हमने फाइंड किया 150। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 850। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अ शॉपकीपर बाइज टी-शर्ट्स एट अ रेट ऑफ 700 पर टी-शर्ट। एक दुकानदार है जो टी-शर्ट बाय करता है 700 पर पीस पे, मतलब 700 की एक टी-शर्ट वो बाय करता है। एंड सोल्ड इट फॉर 840, उसको बेच देता है 840 में। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट भी बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज भी बताओ कि कितना उसको फ़ायदा हो रहा है और कितना परसेंट उसको फ़ायदा हो रहा है। अब पहले तो हम प्रॉफिट का फार्मूला देखेंगे। तो प्रॉफिट की जो है फार्मूला है वो है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 840 में बेचा, और हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 700। तो 840 से जब हम 700 माइनस करेंगे ये हमारा आ जाएगा 140। ये 140 हमारा क्या है, ये हमारा है प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको चाहिए तो उसका फार्मूला ये है कि प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे सेल कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओके, तो प्रॉफिट तो हमें मिल गया है 140, कॉस्ट प्राइस हमें ऊपर मालूम है 700, ये लिखी हुई है 700। ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 1 ज़ा 7, 720 ज़ा 140। तो जो हमारा कॉस्ट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज आ गया वो आ गया 20%, मतलब 20% फ़ायदा हुआ उसको एक टी-शर्ट में। अब हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ कि हमारा चौथा क्वेश्चन है ए शॉपकीपर सेल्स अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹1250 12,500 with a loss of 1,500. Find the price at which he had bought it from dealer. बोला एक दुकानदार है जिसने एक रेफ्रिजरेटर बेचा है 12,500 में और उसको नुकसान हुआ है 1500 का। तो बताइए उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी। तो हम लॉस हमें यहाँ पे हमें लॉस गिवन है और हमें अपना सेलिंग प्राइस गिवन है। हमें क्या क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है 1250 और हमें लॉस गिवन है 1500 का। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, क्या यहाँ पे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस बताइए कितने में ख़रीदा हुआ है, कॉस्ट प्राइस मालूम करने का कह रहा है। तो हम यहाँ पे लॉस का फार्मूला लगा देंगे। लॉस इज़ इक्वल टू कितना है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, लॉस यही है। तो अब हमें जो है हमें चाहिए क्या, ये चाहिए सेलिंग प्राइस। तो हम क्या कर देंगे, अगर हमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस चाहिए तो हम क्या कर देंगे कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ पे जाके लॉस से प्लस हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, CP इज़ इक्वल टू लॉस सेम रहेगा, ये जो SP है ये यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा लॉस से सेलिंग प्राइस। तो लॉस हमें कितना हुआ है 1500 का और सेल कितने में किया है 12,500 में। तो हमें जो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी 14,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं
अ शॉपकीपर सेल्स अ टीवी एट रुपीज़ 25,000 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 2,000 फाइंड द रेट एट विच ही हैड बॉट फ्रॉम डीलर। वही सेम क्वेश्चन है पर जस्ट ये प्रॉफिट में पूछ रहा है। तो हमें पहले क्या है, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है 25,000 और हमें प्रॉफिट गिवन है 2,000 का, ठीक है। और हमें क्या पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस बताइए। तो वही प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करना है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट हमें मालूम है। तो हम सीपी को इस तरफ लेके जाएंगे, प्रॉफिट को इस तरफ लेके आएंगे। हमारा कॉस्ट प्राइस किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ओके। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, अगर हम सी पी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 25,000 और हमारा प्रॉफिट कितना है 2,000। तो हमारा सी पी किसके इक्वल हो जाएगा 23,000। तो 23,000 में उसने ये चीज़ खरीदी थी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा लेक्चर आज का समझ आया होगा। बहुत इजी लेक्चर था ये प्रॉफिट और लॉस के बारे में। हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट पे होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो भी देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी किस्म के नोट्स वगैरह चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप का। हम हमारे फेसबुक को आप प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर दें। तो आपको अगर किसी भी किस्म के नोट्स चाहिए तो हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।